गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कि डोबरनियर ट्रायड्स रूल क्या था, वो डिस्कार्ड क्यों हुआ, न्यूलैंड ऑक्टिव्स लॉ क्या था, वो डिस्कार्ड क्यों हुआ, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या था, मेंडली पीरियोडिक लॉ, उसके टेबल्स, उसके डिमेरिट, उसके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने, ठीक है, कब बना था और इसकी क्या मेरिट है, पीरियड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिव बाय मोजले। इनका पूरा नाम था हेनरी मोजले ने इन 1913 में दिया था। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, इसके अकॉर्डिंग है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, पीरियोडिक फंक्शन है वो किसके हैं? देयर एटॉमिक नंबर के हैं। तो अब देखिए, कभी कभी आपसे पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडली पीरियोडिक लॉ में डिफरेंस क्या है। तो उसमें जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पीरियोडिक फंक्शन था एलिमेंट्स का, वो एटॉमिक वेट पे था, ये एटॉमिक नंबर पे था। यानी इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, वहाँ पे अरेंज किया गया था एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप में अरेंज किया गया था। ठीक है, 7 पीरियड्स और 18 वर्टिकल्स कॉलम्स में अरेंज किया गया था। तो सबसे पहले हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियड्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अगर हम पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड 7 horizontal rows is known as periods in increasing order of atomic number। कह रहा है कि एलिमेंट्स आर अरेंज 7 हॉरिजेंटल रोज इज नोन एज पीरियड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी एलिमेंट्स को जो पीरियड्स में अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, यानी हॉरिजेंटल रोज को पीरियड बोलते हैं। फिर कह रहा फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। यानी कि कह रहा है कि पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट होते हैं जिनको हम शॉर्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड। यानी सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। यानी कह रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। अब देखिए, 6 एंड 7 पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। यानी 6 और 7 पीरियड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। एंड पीरियड 7 इज इनकम्प्लीटेड। जो 7th पीरियड है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी किसकी? पीरियड्स की। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे। तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड 18 वर्टिकल्स कॉलम्स इज नोन एज ग्रुप्स। यानी वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस
एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, कि अगर ग्रुप में हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, अगर ग्रुप में हम बढ़ते हैं तो उसमें होता है कि आपको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स शो सिमिलरिटीज विथ वैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कह रहे हैं कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट्स के उस ग्रुप के इक्वल होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी पहले और दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड टू 12 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी थर्ड से लेकर 12 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 टू 18 ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी 13 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक, सॉरी हाँ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे एलिमेंट को एस पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा हॉरिजेंटल 2 रोज होते हैं और 14 एलिमेंट होते हैं, तो उन हॉरिजेंटल रोज में जो 28 एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी पूरे एलिमेंट को 4 ब्लॉक में हम डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने पढ़ा। और देखिए 18 ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, या नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं। 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं कैल्कोजन। कैल्कोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, कि पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, देन दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। तो कह रहे पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ, रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल, के रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट मिलते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट मिलते जाते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद, जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखते हैं, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। यानी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट इज repetition of properties after the some time interval when we arrange the element in increasing order of their atomic number, ठीक है। अब देखिए पीरियोडिसिटी में अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी होती है वो कैसे होती है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए वैलेंसीज की बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वैलेंसीज की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द वैलेंसीज। अब देखिए जब भी हम पीरियड्स में या ग्रुप में बढ़ेंगे तो वैलेंसीज 2 तरीके से होगी पीरियड में, अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगी और दूसरा होगा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 to 4 इंक्रीज करता है, ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है और 1 हो जाता है, यानी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड बिकम द 1। और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 1 to 7 क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। तो हम पीरियोडिसिटी सबसे पहले पीरियड में देखेंगे और फिर देखेंगे हम ग्रुप्स में। तो जो प्रॉपर्टीज पीरियड्स में होगी उसकी अपोजिट क्या होती है, ग्रुप में होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, तो टॉप टू बॉटम जाने पे वो डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए वैलेंसी इज इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्टेड टू ऑक्सीजन। मैंने आपको बता ही दिया, वैलेंसीज इज फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड बिकम 1 विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो मैंने आपको बता ही दिया था। और ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा ग्रुप की अगर बात करें तो वैलेंसीज रिमेन द सेम। जैसे एग्जांपल फर्स्ट एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट वैलेंसी इज 1 और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट ग्रुप के
एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम, कि न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस के एटम को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब इसकी पीरियोडिसिटी को देखेंगे। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस in moving from left to right along period due to increases in nuclear charge which tends to pull the electron closer to nucleus the size of the एटम। मतलब कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जिससे इनकी क्या होती है, डिस्टेंस कम हो जाती है, उनकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है। अब ग्रुप की बात करें, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप बिकॉज न्यू सेल्स आर एडेड एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब कह रहा है कि जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल ये बढ़ता चला जाएगा, और शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में जाने पर इंक्रीजेज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में है कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट टू राइट्स पीरियड्स में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट्स, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज करती है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंक्रीज करती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है पीरियड्स में। और ग्रुप्स में अगर हम बात करेंगे कि टॉप टू बॉटम अगर चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इसीलिए देखिए पीरियड्स में जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मेटल्स होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो नॉन मेटल होता है, इनर्ट गैस को छोड़ के। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड का पहला जो मेटल होता है अगर उसके ऑक्साइड को देखें तो बेसिक इन नेचर होता है, और अगर लास्ट को देखें हैलोजेंस के ऑक्साइड्स को तो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस। मैंने आपको बता ही दिया था। अब ग्रुप की बात करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजेस एंड मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस, ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए देखिए जब आप देखते हैं किसी पीरियड से पहला एलिमेंट क्या होता है आपका, मेटल होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो यानी जब भी लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो आपके रिकमेंडेड सिलेबस एनसीईआरटी में। इतना चीज़ आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, ब्रीफिंग कर लेंगे इसको एक बार। पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडली, फिर मोजले के अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज़ और पूछता है, ठीक है, कुछ जैसे एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे डायगोनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे तो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए कि देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। नहीं समझे, फिर से सुनिए कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड शो सिमिलरिटीज टू ईच अदर
in properties and situated diagonally that is known as the diagonal relationship। ठीक है बेटा, ठीक। तो आज बस हम लोग क्लास में यहीं तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।